संध्या तो मुंबई में मेड का काम करती थी। आज संध्या जल्दी घर आई थी और अपने लिए चाय बना के चाय पीते पीते कुछ सोच रही थी। उसी वक्त कोई तो संध्या का दरवाजा खटखटाता है और संध्या जाके देखती है कि कौन है दरवाजे पे। वो एक डिलीवरी बॉय था जो संध्या के लिए एक पार्सल लेके आया था। काफी बहस के बाद संध्या पार्सल तो ले लेती है, पर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर पार्सल मुझे भेजा तो किसने है। वो अपने कुछ फ्रेंड्स को फोन लगा के पूछती है कि कहीं आपने तो मुझे पार्सल नहीं भेजा, पर सब मना कर देते हैं। तब संध्या सोचती है कि अब आया है तो ठीक है, बाद में खोल के देखते हैं कि पार्सल में आखिर क्या है। फिलहाल खाना बनाने का टाइम हो गया है तो पहले खाना बना लेती हूँ। और संध्या खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। संध्या खाना बना लेती है और खा भी लेती है और सोने चले जाती है। बिस्तर पर गिरते ही संध्या को नींद आ जाती है और संध्या सो जाती है। रात के 2 बजे थे और संध्या की नींद अचानक से खुल जाती है और संध्या पानी पीने किचन में जाती है। पानी पीते वक्त संध्या की नज़र उस दोपहर वाले पार्सल पे जाती है और संध्या सोचती है कि आखिर उस बॉक्स में है क्या, चलो खोल के देखते हैं। और संध्या पार्सल खोल देती है। उस पार्सल में एक बुक होती है और उस बुक का नाम था रिवेंज विद डेल। संध्या उस बुक में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और जाके आराम कुर्सी पे आराम करने लगती है। पर वो कोई साधारण बुक नहीं थी। भले ही संध्या का उसमें इंटरेस्ट नहीं था, पर संध्या उसी के बारे में सोच रही थी कि कौन सी बुक है, किसने भेजी होगी और क्या है उस बुक में। संध्या बुक पढ़ने का मन बना लेती है और बुक पढ़ने के लिए बैठ जा, पर उस बुक में ऐसा लिखा था जो संध्या समझ नहीं पा रही थी और संध्या को समझ भी नहीं आ रहा था। और संध्या कंफ्यूज हो चुकी थी कि आखिर ये लिखा तो लिखा क्या है, और खाली पन्ने पलट रही थी। संध्या के आसपास का माहौल भी अब डरावना हो चुका था। संध्या खाली किताब के पन्ने पलट रही थी। तभी अचानक संध्या एक पन्ने पे रुक जाती है और कुछ पढ़ने लगती है। और वो पढ़ने के बाद संध्या थोड़ा और ज़्यादा कंफ्यूज और थोड़ी डर जाती है। अचानक से वहाँ का माहौल काफ़ी ठंडा हो जाता है और संध्या को ठंड लगने लगती है। तब संध्या सोचती है कि ठंड तो बहुत बढ़ चुकी है, एक काम करते हैं, बुक अपन बाद में पढ़ते हैं, और अभी जाके सो जाती है। बुक टेबल पे रख के संध्या अपने रूम की तरफ जा रही होती है। तब संध्या महसूस करती है कि अब माहौल ज़्यादा ही गर्म हो चुका है और संध्या को बहुत ही गर्मी होने लगी है और पसीना छूटने लगा है। संध्या को ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो चुकी है और वो सोने चली जाती है। संध्या को नींद लग जाती है। कुछ देर बाद अचानक से किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगती है। संध्या वो आवाज़ सुनती है और झटके से डर के मारे उड़ जाती है और सोचती है आखिर आवाज़ कहाँ से आई है। तब उस आवाज़ के पता चलता है कि आवाज़ तो किचन से आई थी और संध्या किचन की तरफ जाती है
और जाके देखती है तो सब बर्तन यहाँ वहाँ बिखरे थे, जैसे कि किसी ने गिराए हो। संध्या सोचती है कि रात में तो सब ठीक था, आखिर ये सब किया किसने। संध्या देखती है कि खाने के लिए कुछ है ही नहीं, सारे बर्तन खाली पड़े हैं। और संध्या सोच में पड़ जाती है कि आखिर खाना गया तो गया कहाँ। खाली बर्तन किचन में ही रख के संध्या सोने के लिए निकल जाती है। तभी अचानक से कोई तो दरवाज़ा खटखटाता है और संध्या डर जाती है और सोचने लगती है कि इतनी रात में आखिर कौन होगा। फिर अचानक से संध्या के खिड़कियों को भी कोई ठकठकाता है। अब कोई तो था जो दोनों साथ में ठकठका रहा था, खिड़की भी और दरवाज़ा भी। अब संध्या बहुत डर चुकी थी और सोच रही थी कि आखिर कौन है जो बाहर से ठकठका रहा है। तब संध्या महसूस करती है कि कोई तो खिड़की के बाहर से उस पे नज़र रख रहा है और संध्या मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं था। अब संध्या बहुत ही डर चुकी थी और उसे मदद की ज़रूरत थी, इसलिए वह अपने फ़ोन के तरफ जाती है ताकि कॉल करके किसी को मदद के लिए बुला सके। संध्या ट्राई करती है पर किसी का फ़ोन ही नहीं लगता और जिसका लगता है वो फ़ोन उठाता नहीं और संध्या अब बहुत ही परेशान हो जाती है और काफ़ी डर जाती है। अचानक से वापस दरवाजे पे टक टक की आवाज़ें चालू हो जाती है, पर इस बार वो आवाज़ें इतनी ज़ोर से आ रही थी जैसे कि कोई दरवाजे और खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। संध्या बहुत बहुत ही डर जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। और संध्या डरी सही में एक जगह कोने में जाके डर के मारे बैठ जाती है।